हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली बैंक के बारे में, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। और आपको पता ही है, जैसे ही ग्रोथ होगी आपके शेयर का प्राइस भी डबल हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा रिटर्न कमा पाओगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, जो सारे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती, जो एक एक्सिस बैंक या कोटक बैंक प्रोवाइड करती। बट द थिंग इज़, ये बहुत छोटी बैंक है अभी, मतलब इसकी बहुत कम ब्रांचेस है और ये बहुत ही कम जगह पे है, तो इसका ग्रोथ होना बाकी है। और जिस तरह से आप बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो हर साल इसका ग्रोथ हो रहा है। तो ये करंट अकाउंट, बैंक लोन, सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, सारे तरह के अकाउंट से प्रोवाइड करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है। ये सब वो काम करती है जो एक बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली बैंक करती है। बट द थिंग इज़, ये बहुत छोटी बैंक है, तो इसको बड़ा होना अभी बाकी है। और और जैसे ही ये अभी छोटे में ही अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो जब ये बड़ी होगी तो आपको कितना अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,590 करोड़, सिर्फ इतना सा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट लॉट। फिर प्राइस बुक वैल्यू इसकी 1.89, पी रेशियो इसका 18.02 और इंडस्ट्री का पी है 31.01। ऑब्वियसली इंडस्ट्री पी ज़्यादा होना ही है, क्योंकि इसके टक्कर में बहुत बड़ी बड़ी बैंक्स है और इसका पी कम है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री पी, मतलब अभी आपको सस्ते में मिल रहा है। डिविडेंड ये देती नहीं है। बुक वैल्यू इसका 17.16 है, ईपीएस 1.79 है और पुट कॉल रेशियो है 14.59 और डिलीवरेबल चार्ज है 57.84। जैसे कि बैलेंस शीट आप देख सकते हो 2017 से 2020 का, मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आप बैलेंस शीट नहीं बोल सकते हो क्योंकि ये पूरे बड़े फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो एक छोटा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो। 2017 में इसका रेवेन्यू था 22,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। और उसके बाद आप देख सकते हो 2018 में 1.57 करोड़, 2.03 करोड़, 3.02 करोड़। तो आप एक ग्रोथ देख सकते हो कंपनी की, हर साल इसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, सामने पता पड़ रहा है कि कितना ग्रोथ है कंपनी में। उसके बाद प्रॉफिट 2017 में उनको हुआ नहीं, 2018 में भी नहीं हुआ, जबकि इनका क्या बोलते हैं रेवेन्यू हुआ है लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने एक्सपेंडिचर किया है कंपनी की ग्रोथ के लिए। उसके बाद 2019 में इनको प्रॉफिट हुआ है 0.19 करोड़ का। और फिर 2020 में जिस तरह से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है उस तरह से आप प्रॉफिट भी देख सकते हो 0.34 करोड़ का। तो आप ग्रोथ, प्रॉफिट देख सकते हो कंपनी का। उसके बाद प्रमोटर्स होल्डिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, 83.32% इनके खुद के पास है। उसके बाद म्यूचुअल फंड होल्डिंग 0.16%, DII से 4.13% और FII से 5.17%। अदर पार्टीज है सिर्फ 7.36%। अगर आप देखो तो जो मेन होल्डर्स है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, उन्हीं के पास है 92 से 93% होल्डिंग्स उनके पास है। सिर्फ छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके पास सिर्फ 7.36% है। तो आप देख सकते हो, लेकिन इसमें अगर इतनी सी होल्डिंग उनके पास है तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है इसमें, लेकिन बैंक बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आप बैलेंस शीट देख सकते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप इंटरेस्ट अर्नड देख सकते हो, कितना इंटरेस्ट इन्होंने अर्न किया है, तो हर साल इंक्रीमेंट में है। 2018 में 1,467 करोड़, 1,831 करोड़ और 2,703 करोड़, मतलब हर साल इंक्रीमेंट दिख रहा है। 2019 से 2020 अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। अगर आप अदर इनकम देखो तो वो भी इंक्रीमेंट में है, 1,011 करोड़, 111 करोड़, 205 करोड़, 322 करोड़, हर साल इंक्रीमेंट। टोटल इनकम भी अगर आप देखो तो बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है आपको, मतलब पूरा मतलब 100%, मतलब पूरा इंक्रीज हो रहा है, पूरा 10% इंक्रीज हुआ है। 1,579 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, टोटल इनकम था 2018 में।
उसके बाद 2019 में अगर आप देखो तो 2037 करोड़ का इतना इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन अब 2020 में अगर आप देखो तो 3025 करोड़, मतलब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंडिचर भी उनके उसी तरह इंक्रीज हुआ है, क्योंकि अभी ये कंपनी मतलब इसका मेन ग्रोथ स्टार्ट हुआ है कंपनी का, क्योंकि अभी अभी मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ये सब बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये कंपनी भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, तो उस वजह से थोड़ा डिजिटलाइजेशन के लिए इनको एक्सपेंस होगा ही। तो ये एक्सपेंस के कारण ये इनका एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, 1728 करोड़, और अब आप देखो तो 2388 करोड़ का। और उस वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, प्रोविजंस भी इंक्रीज हुए, तो प्रोविजंस इंक्रीज होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2019 में कम हो गया, लेकिन 20 में फिर से इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीमेंट। और उसके बाद नेट प्रॉफिट अगर आप देखो तो पहले 6 करोड़ 2018 में, जैसे कि हमने देखा था 2018 और 17 में इतना कुछ भी प्रॉफिट नहीं था, 2019 में देखो तो 199 करोड़ और अब 349 करोड़, तो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत अच्छा इंक्रीज हो रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है ये। उसके बाद बेसिक ईपीएस अर्निंग पर शेयर अगर आप देखो तो 2018 में 0.05 रुपीज़ था और 2020 में देखो तो 2.19 रुपीज़ है। फिर बुक वैल्यू अगर आप देखो तो बुक वैल्यू भी इंक्रीमेंट में दिखा रहा है, इसका मतलब 2018 में 10.05 रुपीज़ था और अभी अगर आप और 2019 में इंक्रीमेंट हुआ 11.25, इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन 2020 में देखो तो 17.29, मतलब अब एक शेयर पे नहीं सॉरी बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो बुक वैल्यू इंक्रीज होना मतलब इनके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इनकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है ये। उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें, मतलब कितना एनुअली इनकम और कितना प्रॉफिट अगर ये कर रहे हैं, तो उस हिसाब से 2018 में देखें तो 9.08%, 2019 में डिक्रीमेंट हुआ और मार्च 2020 में फिर से इंक्रीमेंट हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो पहले ये नेगेटिव में चल रहा था, मतलब इनके जो ऑपरेशन से जो प्रॉफिट इनकर होता है वो नेगेटिव में चल रहा था 2019 तक, लेकिन 2020 में अगर आप देखो तो पॉजिटिव में अगर 1.02% में आ गया है। उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन ओवरऑल अगर प्रॉफिट देखें तो वो भी इंक्रीमेंट में है, 2018 में 0.46% और अभी और उसके बाद देख सकते हो आप कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, 2009 में 10.87% पे आया है और उसके बाद 12.94%, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है ये कंपनी की। अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ इक्विटी देखें तो वो इंक्रीमेंट के बाद थोड़ा सा डिक्रीमेंट में है, लेकिन जो इंक्रीमेंट हुआ है 0.47% से 12.30%, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी जो इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो वहाँ पे तो ये रेशो काम आता है उस टाइम, रिटर्न ऑन नेटवर्थ और इक्विटी परसेंट, ठीक है। तो 2018 में 0.47% था और आप इंक्रीमेंट देखो तो 12.30% और थोड़ा सा डिक्रीमेंट 11.71%, मतलब ये कांस्टेंट समझ सकते हो आप एक तरीके से, ठीक है, लेकिन जो इंक्रीमेंट हुआ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कांस्टेंट समझ सकते हो आप, क्योंकि 3.44%, उसके बाद थोड़ा सा डिक्रीज हो गया 2.31% और अब फिर से 3.55% पे आ गया, मतलब ये ट्रैक पर ही है। उसके बाद रिटर्न ऑन असेट्स, तो वो आप इंक्रीमेंट का साइन आप देख सकते हो, 0.07% से ये 1.44% और 1.90%, मतलब उनके एसेट्स पे उनको कितना रिटर्न मिल रहा है। बहुत कंपनी ऐसी होती है जिनके एसेट्स पे उनको रिटर्न अच्छा नहीं मिलता क्योंकि उन्होंने अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं किया होता, उनके एसेट्स इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन ये कंपनी के पास अगर आप देखो तो एसेट्स अच्छे हैं, उस वजह से उनके रिटर्न्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। कासा करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है बैंक्स के लिए, क्योंकि अगर मेन चीज़ उनको कहाँ से आती है, उनको डिपॉजिट्स आएंगे तभी उनको मतलब तभी वो सर्कुलेट कर सकते, कैश फ्लो कर सकते ईजिली। तो अगर आप देखो इनका परसेंटेज तो कितना ब्यूटीफुली इंक्रीज हुआ है। मार्च 2018 में 3.67% था और अब 2019 में 10.62% और 2020 में 13.53%,
अभी थोड़े 1-2 दिन पहले ही एक्सिस बैंक का बनाया था, तो उसके अगर आप कासा परसेंट देखो तो वो डिक्रीमेंट में है, तो वो नेगेटिव चीज़ है। ये चीज़ अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये डिपॉजिट्स कम होना इट्स नॉट अ गुड थिंग। लेकिन अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का देखो तो यहाँ पे इनका कासा परसेंट इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मतलब रिस्क से, मतलब कैपिटल और रिस्क का जहाँ पे परसेंटेज निकालते हैं, तो 2018 में 23% था, और फिर 18.94% और अब 28.81%। तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट में, तो ये थोड़ी नेगेटिव चीज़ है। उसके बाद अगर हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर हम अभी प्राइस देखें, करंट प्राइस देखें, जो फ्राइडे को एंड में था 3:30 को, वो था 32.25 रुपीज़। और अगर आप 5 ईयर हाई देखो तो 62.80 और लो तो 23.10 रुपीज़। तो आप देख सकते हो अभी आपको एक कितना ज़्यादा आपको सस्ता मिल रहा है। अभी फ्राइडे को 3.03% अप था ये, और 0.95 रुपीज़ बढ़ा है ये। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये इंक्रीमेंट तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, क्योंकि कोई भी बैंकिंग सेक्टर है, सारे बैंक्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। ICICI बैंक देख लो, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है वो अभी आपको। लेकिन तो ये बैंक भी अगर आपने सस्ते में लिया होगा तो आपको ये बैंक भी अच्छा रिटर्न दे रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बात आ जाती है कि ये बैंक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अगर पूरी वीडियो देखो तो मतलब हर चीज़ आपको पॉजिटिव ही दिखेगी, आपको ग्रोथ दिखेगा कंपनी का, और कंपनी किस तरह से उनके एसेट्स पे उनको रिटर्न मिल रहा है, और हर चीज़ पे उनको जो रिटर्न मिल रहा है, उनके कासा परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर आप 5 ईयर हाई से अगर आप देखो तो ये आपको आधे रुपीज़ में मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो बहुत अच्छा बैंक है, आप इसमें अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो, और डिप में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो बहुत बुलिश है, और उसमें से जो बैंकिंग सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। सारे बैंक्स बहुत ज़्यादा उसके टॉप पे, मतलब कुछ बैंक्स तो उसके 5 ईयर हाई को तोड़ के आगे बढ़ चुकी है, लेकिन ये अपने 5 ईयर के हाई को इसने तोड़ा नहीं है अभी तक। तो अभी आपको सस्ते में मिल रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाई चांस बेरिशनेस आए और थोड़ा बैंकिंग सेक्टर टूटे तो उस टाइम आप और इसमें डिप में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।